देखिए, मैंने अभी अपने जब सदन में चर्चा में भाग ले रहा था तो मैंने सदन में भी ये बात करी कि ये एक नया बजट है, एक नई सोच के साथ ये बजट आया है। जो अगर हम पहले के बजटों के पन्नों को उठाकर देखें तो उसमें इस तरीके की एक नई सोच हमको देखने को नहीं मिलेगी। ग्रीन एनर्जी की और ग्रीन स्टेट की आज तक प्रदेश में बात नहीं हो पा रही थी, मगर ये समय की मांग है कि इस तरीके की बात हो, क्योंकि आज जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, विश्व भर के अंदर जो आज पर्यावरण में चेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं, आर्कटिक ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन है, जिस तरीके से उसमें बर्फ़ पिघल रही है, बेमौसमी बारिश हो रही है, बरसातें हो रही है। अब इस बारी विंटर्स में, आपकी सर्दियों में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ी। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करना लाजमी है, चर्चा करना लाजमी है, और उसके लिए एक नई पहल मुख्यमंत्री जी ने ली है। तो मैंने तो विधानसभा के अंदर भी ये कहा, नेता प्रतिपक्ष को भी ये कहा कि आपको सही का समर्थन करने का हौसला होना चाहिए, इरादा होना चाहिए। हमने भी विपक्ष में रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उनकी कई चीज़ों पे हमने भी सरकार का समर्थन किया है। आज अगर मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल ली है, आज अगर ई कॉरिडोर बनाने की बात करी है, आज अगर हाइड्रोजन पॉलिसी प्रदेश के अंदर लाने की बात करी है, सोलर एनर्जी को और बढ़ावा देने की बात करी है, तो इस पे सरकार का समर्थन करना चाहिए। और इसके अलावा जो और भी कार्य प्रदेश के अंदर शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए पॉलिसी, आपकी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई लाने की बात करी है, या और चीज़ें जो प्रदेश के अंदर लाने की बात करी है, अगर उसमें से जो अच्छे पॉइंट्स है उसका सरकार का समर्थन करना चाहिए। और मैंने तो विधानसभा में ये भी कहा कि जिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए हमें केंद्र सरकार से पैसा आता है, मेरा विभाग ही अगर आप फॉर एग्जांपल ले लें, वहाँ पे अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, या CRF है, या NHAI के माध्यम से जो कार्य चल रहा है, मैंने तो विधानसभा के अंदर नितिन गडकरी जी का उसके लिए धन्यवाद किया कि ठीक है, केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हमारी है, मगर पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। मगर 5 साल ये नेशनल हाईवे का गुणगान प्रदेश के अंदर करते गए, क्या हुआ उन नेशनल हाईवे का? आज एक भी नेशनल हाईवे उसमें से बनने को तैयार नहीं है, अभी तक उसकी DPR नहीं। पहले तो हम विपक्ष में रहते हुए केवल आरोप लगाते थे, आज मैं ये बात एज PWD मिनिस्टर तथ्यों के ऊपर कह रहा हूँ कि एक भी नेशनल हाईवे की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। पहले वो 69 थे, 69 से कम होकर 25 हुए, 25 से कम होकर आज वो 9 हुए, अब वो 9 की इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी अभी तक केंद्र सरकार से नहीं मिली है। इसके एवज में मैं धन्यवाद करता हूं नितिन गडकरी जी का कि हमने जब अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम मिले थे तो हमने उनसे निवेदन किया कि जो आपके नेशनल हाईवे है, 5 नेशनल हाईवे हमने दिए, जिनको हमने उनसे निवेदन किया कि इसको वो 4 लेनिंग करे, जिसके लिए उन्होंने इन प्रिंसिपल इस बात को माना है। और आज ही उसमें से जो हमारी लठियानी की जिला बिलासपुर में आती है, उसको जो है अप्रूवल NHAI की 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति उसके लिए मिल गई है। तो ये आज मैंने विधानसभा सत्र के अंदर भी इसकी जो है जानकारी सदन को दी, और ऐसे आने वाले समय में और भी जो जानकारियां आएगी उसको हम देते भी रहेंगे। उसके लिए हम पारदर्शिता डिपार्टमेंट के अंदर कैसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैंने बात करी कि हम जो है सबसे पहले तो एक ठेकेदार को केवल 2 काम देंगे, ये बात मैंने पहले भी कही है। और दूसरा, हम जो बड़े कार्य हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में जो आपके ठेके लगेंगे विकास कार्यों के, अभी जिसके कार्य शुरू होने हैं, उसमें हमने ग्लोबल टेंडर की बात करी है। आज तक हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल टेंडर इनमें नहीं लगाए जाते थे। इस बारी हमने ये कहा है कि हम सर्कल वाइज क्लस्टर बनाएंगे और उसमें बड़े सड़कों को 200, 250, 300 करोड़ रुपए के ठेके ग्लोबल टेंडर लगाएंगे, जिसमें बाहर से भी कंपनियां, इसमें चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की है चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेगी, ताकि पारदर्शिता आए, गति मिले विकास कार्यों को, और एक यूनिफॉर्मिटी आए, और हमारी जो भी सड़कें प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर बन रही है वो अच्छी स्टैंडर्ड की A क्लास सड़कें बने, ताकि एक बारी जो बनती है कम से कम 10-15 साल तक प्रदेश में उसका फ़ायदा ग्रामीण स्तर पर लोगों को मिल सके। मगर उसको मैं ऑन रिकॉर्ड धन्यवाद कर रहा हूं नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने 6 नेशनल हाईवे को 4 लेनिंग के लिए स्वीकृति दी है, जिसमें से एक, जैसा जिसके मैंने अभी नाम लिया, आपका लठियानी वाली सड़क, उसको जो है उसके लिए 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज प्रदान हो गई है। कितना तैयार है हम, क्योंकि हम सेंसिटिव जोन में आते हैं। हाँ। अगर नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि पिछले कल बड़ा ज़ोर का भूकंप आया, करीबन 6.6 रिक्टर स्केल का जो है वो भूकंप आया, और अफ़गानिस्तान में इसका एपी सेंटर था, मगर झटके पूरे नदर्न इंडिया में हमको देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से वैसे भी सिस्मिक 5 जोन में आते हैं। जब मैंने पहली बार विभाग के साथ बैठक करी थी
PWD के साथ, तो उस समय भी मैंने इसके ऊपर चिंता ज़हन करी थी और मैंने विभाग को इसके लिए सख्त आदेश दिया है कि आने वाले समय में, वैसे तो अभी भी फॉलो किया जा रहा है, मगर तब भी भविष्य में जितनी भी बिल्डिंग्स विभाग द्वारा बनाई जा रही है उस पर ख़ास ख्याल इसका रखा जाए कि किस तरीके से हमको इसको जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना है। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उसके ऊपर मैंने इंजीनियरिंग चीफ से भी ये उनसे निवेदन किया है कि आप इसके बारे में पूरी स्टडी करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी हमारे भवन बन रहे हैं उसमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि हमें हर आपातकालीन परिस्थिति के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। कि जनमंच, हमने विपक्ष में भी कहा कि ये जनमंच नहीं था, ये झंड मंच था। इसमें अधिकारियों की झंड करी जाती थी, इसमें विपक्ष के नेताओं की झंड करी जाती थी और 2, ढाई, 3 करोड़ रुपए केवल जो है वो धाम लगाने के लिए सरकारी खर्चे पे भाजपा के नेताओं के लिए, भाजपा के हारे हुए नकारे हुए नेताओं के लिए लगाया जाता था, जिसको व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप इस सरकार ने बंद कर दिया है। मगर मुख्यमंत्री जी ने ये भी विधानसभा में कहा है कि जो भी हमको इस तरीके के और कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे जिसमें खर्चा कम होगा मगर जनसंवाद पूरी तरीके से बना रहेगा, उसको हम प्रदेश में आने वाले समय में ज़रूर चलाएंगे। उसके लिए आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर देंगे, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ। मगर मुख्यमंत्री जी ने जनमंच के लिए भी और ऐसी और भी जो स्कीम्स भाजपा के समय में शुरू हुई थी उसमें अपना वक्तव्य देते हुए साफ कहा है कि जो स्कीम प्रदेश के हित में थी उसको बंद नहीं किया जाएगा, चाहे वो गुड़िया स्कीम थी, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना थी, या और भी ऐसी आपकी हिमकेयर थी, सहारा योजना थी, वो सब स्कीमें चलेगी। उसके लिए बजटरी प्रोविज़न भी करवाया जाएगा। राजनीतिक प्रतिशोध से, राजनीतिक द्वेष भावना से कोई काम प्रदेश के अंदर नहीं होगा, मगर जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वर्तमान पूर्व सरकार द्वारा किया जा रहा था उसको वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दिया जाएगा।